दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं, तो वस्तुनिष्ठ की वीडियो देख लीजिएगा, तो वस्तुनिष्ठ कवर कर लीजिएगा। बाकी इससे पहले आपका अध्याय से लेकर अध्याय 9 तक के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब आपको बता दिया है। क्रम से पढ़ना चाहते हैं 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी दोस्तों मैंने कवर किया है, जो आ सकते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं अति लघुत्तम प्रश्नोत्तर, जो कि 2 नंबर वाले हैं। बाकी दोस्तों इस चैप्टर से बात करें, एमपी बोर्ड में आपका हमेशा इस चैप्टर से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे एमपी बोर्ड एग्जाम 22 हो, 23 हो, 24 हो, 2 ही नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो केवल आपको शॉर्ट वाले तैयार करना है। तो इस चैप्टर से केवल हम क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है क्राइजीन क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। पेपर में कितना लिखना, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 लाइन में आपको बता देना है। क्राइज प्रोटीन अर्थात बीटी बेस को कोड करने वाली जीन को क्राइजीन कहा जाता है। यह जीन बैसिलस थ्यूरिंजिस नामक विषाणु में पाया जाता है। बस आंसर आपको इस बार से देना है। थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रही है, देखिए क्या होता है आपका क्राइजीन क्या है। जीन एक प्रकार जीन ही है, लेकिन जब हम क्या कहलाते हैं, जब जीएमओ यानी आपका अनुवांशिक रूपांतरित जब फसलें तैयार करते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ओके, नोट्स में हमने आपको सब समझाया है। बीटी कॉटन, ओके, बीटी कॉटन है, बीटी कपास में जो आपका विषाणु होता है वो कौन सा होता है, बैसिलस थ्यूरिंजिस होता है। तो जो अब इसकी जब ये आपका क्या है, बीटी कॉटन क्या है, एक आपकी जीएमओ फसल है। ओके, तो जब इसको बनाने के लिए इसमें जीन तो प्रवेश कराया होगा, तब तो ये क्या है आपका अनुवांशिक रूपांतरित फसल बनी है। तो इसके लिए क्या है आपका जो जीन प्रवेश कराया जाता है, यानी बीटी बेस से इसे प्रवेश कराया जाता है। तो इसके लिए जो प्रवेश कराया जाता है उसको क्या है, एक प्रोटीन के माध्यम से, जिसके प्रोटीन के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, तो आपको क्या है प्रोटीन है, और इसी जीन को हम क्या है क्राइजीन कहते हैं। इस प्रकार से पूरा आपका डिटेल से रहने वाला है। अगर एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं तो ये चीजें सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि 2 लाइन में है, पहली बार पढ़ना है तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन एक बार नोट्स में क्या है, कई लाइन पूरा लैंग्वेज दी होती है, सिंपल लैंग्वेज, समझ में आ जाएगा। तो कोर्स में मैंने आपको पूरा नोट्स आपको दिया है, तो कोर्स ज्वाइन करके पूरे नोट्स आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन राइस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। गोल्डन राइस क्या है, ओके, सुनहरे चावल कहते हैं। तो ये आपके नाम ही राज छुपा हुआ राइस, राइस यानी चावल यानी धान। ये क्या है, धान की एक किस्म है। ओके, जीएमओ किस्म, अनुवांशिक रूपांतरित फसल है, गोल्डन राइस है, यानी धान की एक किस्म है जिसमें विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना आपको याद करके रखना है। ओके, और भी आप डिटेल्स इसमें बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या है 2 नंबर के लिए क्या है, आपको हमसे ये 2 पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। क्या है, का आपकी अनुवांशिक रूपांतरित फसल है, किसकी, धान की एक किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिंपल है। यहाँ मैंने केवल आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट के हिसाब से दिया, क्योंकि 2 ही नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 लाइन में आप बता सकते हैं। बाकी डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या है नोट से पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जिसे जीएमओ से आप क्या समझते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, साथ इसके उपयोग लिखिए। ओके, इसके बाद 20 में आ चुका है, 22 में, 19 में आ चुका है। 19 में किस बार से क्वेश्चन था, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग यानी उपयोग लिखिए, यानी इस अब यहाँ आपका अनुवांशिक रूपांतरित पौधे होते हैं, उनके उपयोग कहें, या कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक का उपयोग कहें, एक ही बात हो जाएगी। तो पहले तो हम समझ लेते हैं आपका अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। ओके, ये पूरा चैप्टर इसी बेस पर है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या समझते हैं। केवल 2 नंबर में आपका इतना बस पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की जीवधारी, जैसे जीवाणु हो, चाहे वो पादप हो, कवक हो, जंतु, ओके, जिनके जीनों को कुछ फेरबदल कर परिवर्तित कर दिया जाता है, अनुवांशिक रूपांतरित आपके जीव कहलाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, सिंपल बिल्कुल दिया हुआ है। देखिए हर पता है, आपको पता है, कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो जीवाणु हो, पादप हो, कवक हो, जंतु, सब क्या है, हर के अंदर जीन होता है, हर के अंदर अपना विशिष्ट जीन होता है। ओके, लेकिन किसी कारणों से हम क्या है, जब उसके जीन में परिवर्तन कर देते हैं, उस बार किसी भी दूसरे जीव के जीन निकाल कर ओके किसी पे डाल देते हैं। जैसे थोड़ा समझते हैं, यहाँ 2 जीव हैं, एक आपका ए जीव हो जाता है, एक बी जीव हो जाता है। तो इसके मैंने जीन निकाले। ओके, इसके जीन निकाल कर क्या इसमें क्या है प्रवेश करा देते हैं। तो अब ये जो बी वाला होगा, ये क्या कहलाएगा, आपका अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीन कहलाएगा। ओके, जीव कहलाएगा। अब इसके करते क्यों हैं हम, ऐसा करते क्यों हैं, तो वही इसके अनुप्रयोग में हम देखेंगे इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि कई सारे इसके फायदे होते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मैंने अगर आपसे पूछा जाता पेपर में अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव के से आप क्या समझते हैं, तो केवल आपको ये 3 लाइन बतानी है। ओके,
अगर इसके कोई विजातीय जीन समाविष्ट कर दिया गया हो तो तब ऐसे जीएमओ को क्या है, पारजीनी जीव कहलाते हैं। यदि दूसरी जाति के जीन निकालकर हम क्या है प्रवेश करा रहे हैं जिस जीव में, तो वो आपका पारजीनी जीव कहलाएगा। अर्थात पारजीनी जीव भी एक प्रकार का क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी अनुवांशिक रूप रूपांतरित जीव रहता है। ओके, अब हम इसके देख लेते उपयोग। तो क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से बन सकता है कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों के अनुप्रयोग लिखिए, उपयोग लिखिए। यानी हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधे तैयार करते हैं, इसका फायदा हमें क्या मिलता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी अनुप्रयोग लिखिए। तो देख लेते हैं इसके फायदा क्या होता है। पहला होता है कि पौधों में पीड़क प्रतिरोधकता का विकास, जिसके रासायनिक पीड़कनाशियों एवं रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता कम होती है। क्या बताया जा रहा, देखिए अगर हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल पौधे होते हैं, नॉर्मल पौधे को हम वृद्धि करने के लिए क्या है, कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, लेकिन पीड़कनाशियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम क्या है, जो अब अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे होंगे, उनमें इस प्रकार की हम क्षमता विकसित कर सकते हैं कि उसमें हमें फिर क्या है, पीड़कनाशी अलग से नहीं देना पड़ता, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो पीड़कनाशी कीटनाशक होते हैं उनका क्या काम होता है कि पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। लेकिन हम जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल तैयार करेंगे, उसमें ऑलरेडी क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये फायदा होता है, जिससे हमें अलग से क्या है, खाद वगैरह नहीं डालनी पड़ती। जैसे बीटी कपास हो जाता है, बीटी कपास में हमें क्या बताया कि आपका बैसिलस थ्रिंजिस नामक इसमें क्या विषाणु प्रवेश करा दिया जाता है, जो कि क्या होता है, बीटी विष होता है। जब भी क्या है, कोई भी कीटाणु मतलब जीवाणु बीटी कपास को क्या है, पत्तियों के खाता है, तो सेम इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें अंदर क्या है, विष पहले से प्रवेश करा दिया जाता है आपका अनुवांशिक रूपांतरित इसके माध्यम से। फिर इसी वजह से बीटी मक्का हो जाता है। दूसरा इसका फायदा है कि फसल कटाई के बाद की हानि में कमी, अर्थात सेल्फ वैल्यू में वृद्धि होती है। जैसे अधिक सेल्फ वैल्यू वाले टमाटर, जैसे टमाटर का जो होते हैं, तो क्या है, आपने देखा होगा कि जो देसी टमाटर हो गए 2 से 3 दिन में खराब हो जाएंगे। लेकिन जब हम क्या है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित वाले जो टमाटर तैयार करेंगे, ओके, उनमें इस प्रकार से सेल्फ वैल्यू होती है कि वो क्या है 5-6 दिन तक टमाटर चल रहे हैं। तो ये सब इसमें सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट है बेहतर गुणवत्ता, बड़ा पोषक मान, जैसे विटामिन ए के से संबद्ध चावल। एग्जाम्पल के लिए बताया, गोल्डन राइस का एग्जाम्पल दिया है कि हम क्या है, किसी भी ऐसे तैयार कर सकते हैं फसलें जिसमें क्या है, जो भी विटामिन प्रचुर मात्रा में चाहिए वो उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में क्या है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यदि किसी को है विटामिन ए की आवश्यकता है, गोल्डन राइस का उपयोग कर सकता है, विटामिन ए की उसको क्या है पूर्ति हो जाएगी। तो ये भी फायदा हो जाता है कि बेहतर गुणवत्ता उसकी बढ़ा सकते हैं। चौथा, मृदा से खनिजों की दक्षतापूर्ण अवशोषण की क्षमता, कि ऐसी उनमें क्षमता विकसित हो जाएगी फसल में कि जो मृदा की उर्वरक क्षमता है वो क्या है, अपने आप खींच सके। नेक्स्ट है प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे सूखा, लवणता, अधिक ताप सहने की क्षमता। मतलब एक प्रकार से अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में क्या है, एक प्रकार से मजबूत बनाने का काम कर देते हैं। ओके, पहले से उन्हें शक्ति दे देते हैं, जिससे वो क्या है, जो सूखा है, अधिक ताप है या ठंड पड़ रही, तो उसमें उनके अंदर फसलों को सहने की क्षमता आ जाती है फसलों के अंदर। ओके, तो ये सब इसके फायदे होते हैं। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधे होते हैं, इनके ये सब फायदे हैं। बाकी ये आपका अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव क्या कहलाता है, इसमें समझा गया। तैयार करके रखिएगा दोनों टॉपिक, बाकी एक साथ तो मुश्किल है, 2 नंबर में पूछना, अलग अलग आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बायोपायरेसी को संक्षिप्त में समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2025 को टारगेट करके पूरा तैयार किया गया है। इसमें तो आपको डिटेल से नोट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, नोट से पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिटेल से उसमें दिया रहता है। साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अलग से रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। इसके साथ ही आपको कई प्रकार के मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय दोस्तों आप तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी, बायो पेटेंट दोनों आपके टॉपिक महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में तैयार करके रखना है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम 20 और 23 में आ चुका है आपका बायोपायरेसी के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा, बस जितना आपका दिया केवल इतना ही आपको लिखना है पेपर में 3 लाइन में। ओके, 2 नंबर के हिसाब से, किसी भी संगठन जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश की जैविक संसाधनों का वहां की सरकार या उससे संबंधित व्यक्तियों के बिना अधिकृत यानी बिना पूछे, ओके, बिना किसी पूछे बिना अधिकृत किए हुए तथा बिना किसी भुगतान के, उसको क्या है, उसका चीज का जो सामान तो ले रहे हम, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया, तो बिना भुगतान के या कम भुगतान करके किया गया प्रयोग क्या है, बायोपायरेसी कहलाता है। सिंपल आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आप क्या है, सुबह घूमने जा रहे हैं, किसी के घर में क्या है, आपने देखा कि अच्छे फूलों का पेड़ लगा हुआ है, मान लीजिए क्या गुलाब के फूल खिले हुए। ओके, तो आपने क्या है, धीरे से जाकर सुबह सुबह क्या है, वो सो रहा है और आपने उसके क्या है, गुलाब के फूल तोड़ लिए हैं।
अब आपने जो गुलाब के फूल तोड़ लिए हैं उस प्रकार से उसके पूरे गुलाब के फूल तोड़कर आप क्या बाजार में जाकर बेच आते हैं, आपको उससे क्या होगा, आपको इससे मुनाफा होगा, आप पैसे कमा लेंगे। आपका इसमें लगा क्या, केवल आपने यहाँ क्या चोरी की है और उसको सामान को बेच दिया है। तो यही एक बार से आप समझ लीजिए बायो पायरेसी सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो बस इसी प्रकार से क्या बताया जा रहा है कि जब कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, संगठन होती है, वो क्या कोई भी देश में जाती हैं और धीरे से वहां सिस्टम अपना जमाती हैं और वहां के जैविक संसाधन, अब जैविक संसाधन में जैसे कोयला हो जाता है, जस्ता हो जाता है, बहुमूल्य चीजें हो जाती हैं, उनके क्या करती हैं, वहां की जो एरिया की सरकार है वहां की सरकार से नहीं पूछती है, जो उस एरिया के जो लोग हैं उनसे बिना पूछे या तो वहां के सामान को चोरी कर लेंगे, या फिर अगर भुगतान भी करते हैं ओके, या फिर तो कोई भुगतान नहीं करते, कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं, अब पेमेंट भी करते हैं तो नाम मात्र ही करते हैं। तो ये अगर ये सब हर काम हो रहा तो यही आपका क्या है, बायोरूसी कराता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी भी देश की जैविक संसाधनों का वहां की सरकार या वहां से संबंधित व्यक्तियों के बिना पूछे या बिना भुगतान किए वहां का क्या है सामान लेना, वो है बायो पायरेसी कहलाता है। लिखना कैसे है, 3 लाइन में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायो पेटेंट द्वारा बायो पायरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है, या फिर बायो पेटेंट जैव अधिकार कैसे कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ चुका है। बायो पेटेंट हिंदी में कहे, ये बायो पेटेंट है सब आपके इंग्लिश के नेम है ओके, हिंदी में जैव अधिकार किसे कहते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है। बाकी क्वेश्चन को घुमा किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बायो पेटेंट द्वारा बायो पायरेसी को किस प्रकार से रोका जाता है, क्योंकि इसी में आपका आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका भी एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो मॉडल पेपर आपको आया है, मैंने पूरा सॉल्यूशन आप करा दिया है। तो मॉडल पेपर के अलग से प्लेलिस्ट बनाइए, तो वहां से जाकर आप पूरे मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर ओके। तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। तो पहले तो आपको बायो पेटेंट को समझने के लिए बायो पायरेसी समझना चाहिए। तो बायो पायरेसी आप समझ गए होंगे कि बिना किसी पूछे किसी भी देश के जो जैव संसाधन है उनको क्या करना, लेना ओके, वही आपका क्या है बायो पायरेसी है, मतलब जैव संसाधनों की चोरी करना वायु पायरेसी कहलाता है। वायु पेटेंट में क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। वायु पेटेंट के माध्यम से हम वायु पायरेसी को रोक सकते हैं। तो पेटेंट किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रदान किया गया वह आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी भी विशेष संस्था या व्यक्ति को एक अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत उस व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति या संस्था उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है। पेटेंट का मतलब होता है कि ओके, जैसे मुझे क्या केवला की आवश्यकता है, या अब ओके जो जस्ता हो गया, अभ्यर्क हो गया, बहुमूल्य चीजें हैं, तो मैं वहां जाता हूं जिस एरिया में पाया जाता है, तो वहां की सरकार से मैं बात करता हूं या वहां के स्थानीय लोग से बात करता हूं ओके, उनसे अधिकार मांग लेता हूं। उसको जल्दी में जो लोग वो पेमेंट कहते हैं वो पेमेंट भी कर देता हूं ओके, और फिर वहां का अधिकार ले जाओ। तो वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए अधिकार हो जाएगा, वो कहते हैं कि 1 साल तक आप क्या है यहाँ से क्या है जो केवला वगैरह है वो निकाल सकते हैं। अगर तो मैं अनुमति लेकर काम करता हूं तो ये आपका है बायो पेटेंट कहलाता है। पहले हम क्या कर रहे थे, बायो पायरेसी में चोरी कर लेते थे, लेकिन अब बायो पेटेंट में क्या हम उससे क्या है अनुमति मान लेते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, इसका मतलब है कि आपको क्या है कार चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो सेम इसी प्रकार से कि अगर आप क्या है वहां से सामान किसी का भी लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अनुमति लेकर आप लीजिए ओके, वही बताया जा रहा है। तो जैसे मैं अभी बायो पायरेसी समझाते समय आपको क्या है आपको गुलाब का एग्जांपल दिया कि आप यहाँ किसी के घर से जाकर गुलाब चोरी कर ले लेते हैं ओके। अब आप गुलाब तो वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन अब उसके पूछ सकते हैं कि आप क्या है कुछ फूल यहाँ से ले सकते हैं, पूछ कर काम कर रहा है, तो वही आपका बायो पेटेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या है बायो पेटेंट के माध्यम से क्या है बायो पायरेसी को रोक सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है, इस अधिकार के तहत अनेक देशों ने विभिन्न जैविक वस्तुओं व उनके उत्पादक पर पेटेंट करा लिया है। जिस भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब वो क्या है पहले से पूछ कर ले लेती है कि यहाँ के ये सामान हमको लेना है, अधिकार प्राप्त कर लेती है, इसे क्या हम क्या बायो पेटेंट कहते हैं। इसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या देश द्वारा बायो पायरेसी को रोका जा सकता है। अगर हम क्या किस प्रकार से बायो पायरेसी रोक सकते हैं, बायो पेटेंट का सिस्टम बना देंगे तो बायो पायरेसी वहां रुक जाएगी ओके, सिंपल है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है जीएमओ शब्द का विस्तार कीजिए, यानी फुल फॉर्म लिखिए। एक संकर में किस प्रकार से भिन्न है, या एक संकर से किस प्रकार से भिन्न है। पहले तो इंपॉर्टेंट है आपका जीएमओ को फुल फॉर्म, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपका यही आपके 2-3 टॉपिक पर बेस्ड है। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में नॉर्मल आपका पूछा जा सकता है। 2 नंबर में कई बार केवल फुल फॉर्म बस पूछ लिया जाता है। अब पूछा जा रहा है यह एक संकर से किस प्रकार से भिन्न है, तो जीएमओ संकर से भिन्न है, क्योंकि संकर में क्या होता है पूरे जीनोम का, जीनोम क्या है, जीनोम मतलब होता है जीनों का समूह, किसी भी व्यक्ति में एक जीनों का जो समूह है वो जीनोम कहलाता है। तो जीनोम का ही क्रॉस होता है, जबकि देखिए जो एक संकर होता है उसमें पूरे जीनोम का क्रॉस होता है, जबकि जीएमओ में एक जीव में केवल कुछ वांछित यानी कुछ सिलेक्टेड विजातियों का जीन होता है। जीएमओ में जीवों का क्या फेरबदल होता है, तो हम पढ़ ही चुके पहले, यह जीन स्वयं उसी जीव को ही होते हैं या विजाति के। अब जो जीन प्रविष्ट कराए जा रहे हैं हो सकते हैं उसी जीव को या दूसरे जीव के होते हैं। सिंपल है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक संकर किस प्रकार से भिन्न होता है, क्योंकि एक संकर में क्या होता है पूरे जीनोम का क्रॉस होता है, जबकि जीएमओ में क्या एक जीव के कुछ विशिष्ट वांछित जो जीन होते हैं उनका क्रॉस होता है ओके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ लिखिए। तो ये आपका देख लेते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लाभ क्या है।
तो क्रम से है, पहला है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलीय पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादकों का संश्लेषण होता है। यानी आपको जो ट्रांसजेनिक हम जो फसल बनाएंगे तो जिस प्रकार का हम चाहते हैं वही चीज हमें क्या है मिलने वाली है। इनकी हम क्या है रासायनिक, जब जीन का परिवर्तन करेंगे तो रासायनिक पथ उसका परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में सहायता मिलती है। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, अगर क्या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल तैयार करते हैं तो उसमें कुछ हानिकारक जो जीन होते हैं उनको भी हम क्या है उनकी अगर वृद्धि हो रही है उनको रोक सकते हैं। ओके, और उसकी अभिव्यक्ति को हम क्या है खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इन फसलों का पोषणिक महत्व अधिक होता है, मतलब क्या है पोषण भी बढ़ा सकते हैं इन फसलों में, जैसे मक्का, सोड फ्लोर हो जाता है, फुल फ्लोर के टमाटर और आपका रैप डिश ऑयल। ओके, ये सब आपका एग्जांपल दिया हुआ है। सिंपल है, तो ये आपके थे टॉप 7 यहाँ के चैप्टर के क्वेश्चन बताए हैं। ओके, जितने भी आपके टॉपिक थे उन्हीं से आपके सिलेक्ट किए गए। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे अक्सर आता है, तो इन्हीं में से आपको रहने वाला है, तैयार करके रखना है। बाकी एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो पूरे नोट्स आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके। बाकी पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ओके, सब सॉल्यूशन के साथ आपको क्या है पूरा दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।